कहने लगा दूसरा बैग खोलो, और इस बैग के अंदर नाज़रीन कराम कुरान पाक के नुस्खे थे। और फिर उस ऑफिसर की आवाज़ बुलंद हो चली गई, वो चीख रहा था, तुम्हें मालूम नहीं हमारे मुल्क पे कुरान पाक ममनू है। उसने कमरे को दरवाजे को बंद कर दिया, उस पर कुंडी चढ़ा दी, खिड़कियों के पर्दों को सीधा किया, मेरी तरफ आगे बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन किराम, मैं अल्बानिया के हालात बयान कर रहा था और आपको बता रहा था कि किस तरीके से एक शख्स मोहम्मद बिन हमदान आले नहयान, जो कि दुबई के हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनसे किस तरह दीन का काम लेते हैं। उनके इल्म में था कि अल्बानिया में मुसलमानों पर किस कदर जुल्म और सितम हुए हैं। नाज़रीन इकराम, ये 1981 की बात है। वक़्त के साथ साथ जुल्म और इस्तिबदाद का पंजा जो है कमज़ोर हो चुका है। अल्बानिया के अंदर जो जुल्म और सितम से अब वो नहीं रहा, सोवियत यूनियन पारा पारी हो चुकी है और अब वक्त आ गया था कि अल्बानिया जैसे ममालिक में बड़ी हिकमत के साथ दीन को पहुंचाया जाए। तो जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह किया कि अल्बानिया के हुकूमत से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मार्फत रब्ता करते हैं। उनसे कहा जाता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से एक तजारती वफद आपके मुल्क में आना चाहता है ताकि दोनों मुल्कों में तजारत को फ़रोग और तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए गौर व फिक्र किया जा सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुबई का इस खत का जवाब बड़ा मुस्बत आता है। अल्बानिया आने की दावत दी जाती है, वीज़े लग गए। वो दिन भी आता है इमाराती वफद यूगोस्लाविया की सरहद पर उनका बड़ा पुरजोश इस्तकबाल होता है। गाड़ियों का बेड़ा मौजूद है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको इमिग्रेशन के मराहल से फारा किया जाता है। वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग गए। वफद के अरकान को वीज़ा लगाकर उनके हाथ में पासपोर्ट थमा दिए जाते हैं। साथ ही उनको एक बात बताई जाती है, उनसे कहा जाता है कि जनाब हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन आपके सामान की चेकिंग करना हो। उन्होंने कहा ठीक है, करवा लें। अब कस्टम ऑफिसर जितने मुसाफिर हैं उनका सामान बड़ी दिक्कत से चेक करते हैं। मुसाफिरों की गैर मामूली चेकिंग होती है, एक एक चीज देखी जाती है। शेख मोहम्मद आले नहयान कहते हैं कि मैं उस रोज अपने साथ 2 बैग लेके आया था। एक बैग में रोजमर्रा की अशिया, पहनने के कपड़े, और दूसरे बैग में कुरान पाक के मुतरजम नुस्खे थे। शेख मोहम्मद को सामान समेत अलग कमरे में बुलाया जाता है और अब इस कमरे में उनके साथ क्या सलूक हुआ, आइए ये सारी बातें नाज़रीन किराम शेख मोहम्मद बिन हमदान आले नहयान की ज़बानी सुनते हैं। कहते हैं कि मैं अपने दोनों बैग लेकर मुतलका ऑफिसर के सामने पेश हुआ। उसने ठक से दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे पहला बैग खोलने का हुक्म दिया। कहते हैं मैंने उसको खोला, उसमें रोज़मर्रा की अशिया और कपड़े थे। जो अफसर था पिस्टल उसके पहलू में झूल रहा था। उसने कपड़ों को सरसरी निगाह से देखा, अंदर हाथ डाल के देखा, वो ममनुआ चीज तो नहीं। इशारा किया इसको उठा लो। कहने लगा दूसरा बैग खोलो, और इस बैग के अंदर नाज़रीन कराम कुरान पाक के नुस्खे थे। शेख मोहम्मद कहते हैं कि मैंने बैग की जिप खोली, अंदर सामने कुरान पाक के नुस्खे नजर आ रहे थे। कहते हैं ऑफिसर ने कहर भरी इंतहाई गुस्से की नजरों से मुझे देखा। कहने लगा ये क्या है, भाड़ा। मैंने उसको बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया, मैंने कहा ये मेरे रब का कलाम है। कहते हैं उस अफसर का मेरे साथ सलूक ऐसा था गोया मैंने इंतहाई ममनुआ चीज उसके सामने रख दी हो। और फिर उस ऑफिसर की आवाज बुलंद हो चली गई, वो चीख रहा था, तुम्हें मालूम नहीं हमारे मुल्क पे कुरान पाक ममनू है। हमारे दस्तूर में सबसे बड़ा जुर्म किसी शख्स के पास कुरान पाक का नुस्खा पाया जाना है। कहते मैंने उसे कहा भाई बात यह है, मुझे तो नहीं मालूम। और यहाँ पे ये मैं बात बता दूँ, ये इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे, अमेरिका से पढ़े हुए थे, बाद में इनका तारुफ करवाता हूँ। कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि आपके मुल्क में किसी शख्स के पास कुरान का पाया जाना इतना बड़ा जुर्म है। कहने लगा अच्छा जरा ठहरो, इंतजार करो। उसके पास पिस्तौल था।
कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह अभी पिस्तौल चलाकर मुझको ख़त्म कर देगा, क्योंकि उनके मुल्क में, अल्बानिया में, उस वक़्त जो सबसे बड़ा जुर्म था वो किसी शख्स के पास कुरान का पाया जाना है, और मैं अकबर मुजरम उसके सामने खड़ा था। वो अफसर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, उसने दाएं देखा बाएं देखा, इत्मीनान कर लिया कि जब उसे कोई देखने वाला नहीं है, उसने कमरे को, दरवाजे को बंद कर दिया, उस पर कुंडी चढ़ा दी, खिड़कियों के पर्दों को सीधा किया, मेरी तरफ आगे बढ़ा और कहते हैं मैंने उसे देखा, वह एक मासूम बच्चे की तरफ नजर आ रहा था, उसकी आंखों से ठप ठप आंसू बह रहे थे। कहने लगा क्या ऐसा मुमकिन है कि मुझे अल्लाह के कलाम का एक नुस्खा अता कर दो? शेख मोहम्मद कहते हैं मैंने उसे ताज्जुब से कहा, अभी तुम कह रहे थे कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जुर्म किसी के पास कुरान पाक का नुस्खा पाया जाना है, और अब तुम मुझसे कुरान करीम मांग रहे हो। कहने लगा तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर मैं इस बात पर तैयार हूं कि कोई मेरी गर्दन मज इस वजह से उड़ा दे कि कुरान पाक का नुस्खा मेरी जेब में है या कुरान मुझसे बरामद हुआ है। वो अफसर कहने लगा आपको नहीं मालूम, हमें कुफर पर मजबूर किया गया। मेरे दादा जान अल्बानिया के बहुत बड़े आलमों में से एक आलम थे, हम अल्लाह के साथ कैसे कुफर कर सकते हैं, मगर हमें इस कदर मजबूर किया गया कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया। लाओ कुरान पाक का एक नुस्खा मुझे दे दो। मैंने उससे कहा कि ये कुरान पाक है, ये मुकद्दस किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों और पाक लोगों को दिया जाता है। फिर शेख में कहते हैं कि मैंने से एक सवाल किया, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? उसने हाथ आगे बढ़ाया, कहने लगा हाँ मैं इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूं, और वो मुझको छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। जिस्म को पाक करके आता है, कलमा शहादत पढ़ता है। मैंने उसे कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब वो मुसलमान हो गया। मैंने उसे कुरान पाक का एक नुस्खा पेश किया। वो इस कदर खुश था कि गोया उसे नहायत कीमती चीज मिल गई है। उसने पता क्या किया? उसने कुरान पाक का नुस्खा लिया, अपने सीने से लगाया, उसको चूमने लगा, जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो रो रहा है, बार बार कुरान को देख रहा है, चूम रहा है, कह रहा है ये मेरे रब का कलाम है, हाँ ये मेरे रब का कुरान है। शेख मोहम्मद कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा अगर इस कौम के लोगों को दीन इस्लाम के साथ इस कदर मोहब्बत और प्यार है तो इस कौम में अभी खैर बाकी है। हमें नहायत हिकमत के साथ इस मुल्क में दीन की दावत देनी है। कहते हैं कि हम 3 साथी थे, हम तीनों तेराना शहर के मशहूर होटल में मुंतकिल हो गए। तेराना जो है वो अल्बानिया का कैपिटल है। नज़रीन इकराम, इस वफ़द के कायद जो ये किस्सा बयान करते हैं, शेख मोहम्मद बिन हमदान आम आदमी नहीं थे। इन्होंने अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली हुई थी, इंग्लिश ज़बान के ऊपर मुकम्मल अबूर। और ये जो गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई है ये सारी की सारी उन्होंने इंग्लिश ज़बान में ही कर दी है। शेख कहते हैं कि हम होटल में मुंतकिल हो गए। अगले रोज़ हमारी मुलाकात वज़ीर तिजारत के साथ तय थी। हम उनके साथ खासी देर तक तजारती मुज़ाकरात करते रहे। इस मुलाकात के अंदर दोनों मुल्कों यानी अल्बानिया और यूएई के दरमियान तजारत को बढ़ाने पर गौर व फिक्र किया गया। वज़ीर तिजारत ने वफ़द के एजाज़ में ज़हराने का बंदोबस्त किया हुआ था। कहते हैं कि जब हम खाने से फारग हुए तो वज़ीर तिजारत मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा मैंने आपके साथ कुछ ज़ाती बातें करनी है। मैंने बड़ी गर्मजोशी से मुस्बत जवाब दिया। उसने उधर उधर देखा, मेरा बाजू पकड़ कर कहने लगा क्या ख्याल है सामने गार्डन में जाके बैठ जाएं, वहां चाय पीते हैं और खुश खास बातें भी करते हैं। मैंने कहा कोई हरज वाली बात नहीं है। हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। वजीर ने अपनी जेब से एक तस्बीह निकाली, मुझे दिखाते हुए कहने लगा
क्या आप जानते हैं कि ये तस्बीह किसकी है? मैंने ताज्जुब से उसे देखा, इशारा किया कि तुम ही बताओ। कहने लगा ये तस्बीह मेरे दादा मोहतरमा की है। वो हमारे मुल्क के मशहूर उलमा में से एक थे और एक दिन आया उनको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की पादाश में शहीद कर दिया गया। कहने लगा मुझे मालूम है तुम लोग, तुम्हारा वफद तजारत की गर्ज से नहीं, मैं जानता हूं तुम यहां पर इस्लाम की दावत देने के लिए आए हो, तुम इस्लाम के लिए आए हो। अल्लाह करे तुम्हारे आने की बदौलत इस मुल्क में इस्लाम की दौलत दोबारा लौट आए। नज़रीन इकराम, ये वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे एडिटर ने मुझे फिर इशारा कर दिया है कि हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह इसका बकिया हिस्सा जो है इसके अगले एपिसोड के अंदर आप समाअत फरमाएं।